कुंडली के प्रथम भाव में शनि महाराज का बैठना। कुंडली में जब प्रथम भाव में शनि महाराज बैठते हैं तो ऐश्वर्य, धन प्राप्ति और समृद्धि दिलवाते हैं। आपके जो काम है वो थोड़े स्लो हो जाते हैं। आपका जीवन जो है वो थोड़ा स्लो गति से चलता है। शनिश्चराय, शनि जो है वो बहुत धीरे गति के प्लेनेट है। उस हिसाब से बात करें तो शनि महाराज काम अच्छे करते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे आपका लाइफ का जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे होता है। शनि महाराज प्रथम भाव में बैठते हैं तो शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि जो होती है पराक्रम भाव, मैरिज लाइफ और भाग्य स्थान के ऊपर पड़ती है। अगर उस भाव में कोई प्लेनेट बैठा है तो आप, अगर पॉजिटिव प्लेनेट बैठे हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, नेगेटिव प्लेनेट बैठे हैं तो नेगेटिव इफेक्ट देंगे। शनि का प्रथम भाव में बैठना ओवरऑल बात करें तो मध्यम फलदायी रहता है। इसके उपाय के स्वरूप आप शनि भगवान की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। कुंडली में 12वें घर में राहु, अगर आपकी जन्म कुंडली में 12th हाउस में राहु महाराज बैठे हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां जो होती है वो देने का प्रयत्न करते हैं। उसमें विदेश यात्रा और छोटी छोटी यात्राएं करवाते हैं, धन लाभ करवाते हैं। राहु महाराज कौन सी राशि में बैठे हैं उस हिसाब से फल देते हैं। अगर शत्रु राशि में बैठे हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। अगर शनि की राशि में बैठे हैं या शुक्र महाराज की राशि में बैठे हैं तो आपको बहुत सारा धन लाभ, बहुत सारा ऐश्वर्य और अखुट धन संपत्ति भी दे सकते हैं। सूर्य की राशि या फिर चंद्र की राशि में राहु महाराज यहाँ पे बैठते हैं तो जेल यात्रा भी करवा सकते हैं। 12वां घर जो होता है वो मोक्ष का होता है। इंसान को 12th हाउस में जब राहु महाराज बैठते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पे उनको अगला जन्म लेना ही पड़ता है। 12th हाउस में राहु महाराज इंसान को थोड़ा लालची और कपटी भी बनाता है। अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी हद तक इंसान जा सकता है। 12th हाउस में ओवरऑल राहु महाराज का फल जो है वो इतना शुभ नहीं माना जाता। उपाय के लिए राहु महाराज के शिव जी की पूजा और हनुमान जी की पूजा जो है वो कर सकते हैं। नवम भाव में राहु महाराज का गोचर, यहाँ पे बैठ के राहु महाराज ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाते हैं। नवम भाव जो होता है वो भाग्य का होता है। जब राहु महाराज भाग्य स्थान में बैठते हैं तो अचानक से धन लाभ की शक्यता यहाँ पे बढ़ जाती है। राहु महाराज महीने में एक बार धन देते हैं, लेकिन अखूट धन देते हैं। यहाँ पे राहु महाराज नवम भाव में बैठ के गुरु के घर में बैठते हैं। आंशिक गुरु चांडाल योग भी बनता है, लेकिन नवम भाव में राहु महाराज के साथ बुध ग्रह या फिर शुक्र या फिर शनि, ऐसे कोई मित्र ग्रह बैठ जाते हैं तो अचल संपत्ति के मालिक बनवाते हैं। नवम भाव भाग्य का स्थान होता है। अगर आपका राहु यहाँ पे बैठ के दूषित हो रहा है, उसके ऊपर किसी ग्रह की वक्र दृष्टि पड़ रही है, तो जितना भी पैसा कमाएंगे उसमें से कुछ भी बचेगा नहीं। मैथोलॉजिकल अगर बात करें तो राहु सिर्फ सर है। यहाँ पे आपको जो भी पैसा मिलेगा उसमें से कुछ भी बचत नहीं हो पाएगी। राहु का नवम भाव में बैठना एक तरह से अच्छा भी माना जाता है और एक तरह से बुरा भी कह सकते हैं। अगर कुंडली में सूर्य और गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपका राहु आपको जीवन भर पैसों के लिए तड़पाता रहेगा। आपकी कुंडली के अंदर राहु अगर नवम भाव में बैठा है तो कुंडली का विश्लेषण करवाना ज़रूरी हो जाता है।